2 दिसंबर 1984 इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी तारीख जो अपने आप में न जाने कितने जख्म छिपाए हुए हैं। जख्म एक हादसे के, जख्म भारत के इतिहास में हुई अब तक की सबसे भयानक गैस त्रासदी के। 2 दिसंबर की रात तक पूरा भोपाल शहर एक खुशहाल माहौल में जी रहा था, लेकिन जब सुबह हुई तब तक शहर के हजारों लोग लाश में तब्दील हो चुके थे। और इस दिल दहला देने वाली त्रासदी की वजह बनी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के प्लांट नंबर सी के टैंकर नंबर 610 में भरी जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस। आइए जानते हैं इस त्रासदी के बारे में। भोपाल में हुई इस त्रासदी के बादल तभी छा गए थे जब 1969 में अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड ने भोपाल में अपनी फैक्ट्री चालू की। इस फैक्ट्री में मुख्य तौर पर कीटनाशक दवाइयां बनाई जाती थी और यहाँ बेशक बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला था, लेकिन उन भोले भाले लोगों को आने वाली तबाही का इल्म तक नहीं था, जो कुछ साल बाद भोपाल की खुशहाल धरती को एक कब्रगाह बनाने के लिए बेताब थी। हादसे वाले दिन भी फैक्ट्री हर दिन की तरह ठीक ठाक चल रही थी। वहां सब कुछ सामान्य था। शाम को फैक्ट्री बंद हुई और सारे वर्कर्स फैक्ट्री से निकल चुके थे और अभी तक फैक्ट्री में भी सब कुछ सामान्य था। सब कुछ रोज की तरह ही चल रहा था। रात 11:17। फैक्ट्री के गार्ड और केयर टेकर को मिथाइल आइसोसाइनाइड के लीक होने के लक्षण महसूस होने लगे और सबसे पहले इस बात की जानकारी वहां के ऑपरेटर सुमन डे को लगी और थोड़ी ही देर में सुमन डे ने वो जगह ढूंढ निकाली जहां से ये जहरीली गैस का रिसाव हो रहा था। दरअसल ये गैस फैक्ट्री के स्टोर रूम में मौजूद एक पाइप से लीक हो रही थी और इस पाइप के जस्ट नीचे मिथाइल आइसोसाइनाइड के 3 टैंक भी रखे हुए थे। लेकिन सुमन डे को लगा कि ये कोई मामूली रिसाव है और उन्होंने जुगाड़ लगाकर पाइप को रिपेयर कर दिया। लेकिन सुमन डे को इस बात का इल्म तक नहीं था कि उनकी ये गलती कितनी बड़ी तबाही लाने वाली है। पाइप के रिसाव को जुगाड़ से ठीक तो कर दिया गया और ठीक करने के बाद सुमन ने अपने केबिन में चले जाने का फैसला किया और अन्य कर्मचारी भी अपने अपने काम में लग गए। लेकिन इन सब के बीच गैस का रिसाव लगातार बढ़ता जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब वहां के कर्मचारियों को ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत सुमन को इन्फॉर्म किया और सुमन आनन फानन में ही मौके पर पहुंचे और स्टोर रूम का प्रेशर चेक करने लगे। और वो बेशक बहुत हैरान थे क्योंकि उनका किया गया जुगाड़ लगभग फेल हो चुका था। अब सुमन को एक बात समझ में आ गई थी कि ये उनके लिए एक गंभीर परिस्थिति बन चुकी है और वो इसे तुरंत कंट्रोल करने में लग गए। उन्होंने फैक्ट्री में मौजूद इमरजेंसी गैस कंट्रोल सिस्टम को चालू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गैस का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था और थोड़ी ही देर में गैस का रिसाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि मिथाइल आइसोसाइनाइड फैक्ट्री के पाइप से होते हुए चिमनी के रास्ते शहर की हवा में घुल गई। फैक्ट्री के कर्मचारी इस गैस को रोकने के लिए जी जान से लग गए। चिमनी और गैस कंटेनर पर पानी डालकर उसका प्रेशर कम करने की नाकाम कोशिश की जाने लगी और 45 मिनट तक लगभग उस पर पानी की बौछार मारी, लेकिन इसके बावजूद भी गैस खतरनाक तरीके से चिमनी के बाहर निकल रही थी और महज आधे घंटे के अंदर गैस ने लगभग 10 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर लिया था। इस वजह से लगभग 3000 लोग कुछ ही मिनट में काल के गाल में समा गए और लगभग 5000 लोग बुरी तरीके से इस गैस की वजह से प्रभावित हुए। मरने वालों की संख्या को लेकर हमेशा एक बहस बनी रहती है, क्योंकि त्रासदी के बाद आए कुछ आंकड़ों के मुताबिक लगभग 15,696 लोगों ने अपनी जिंदगी से हाथ धुला, लेकिन लाखों लोग अपंगता को ग्रस्त हुए। कुछ विश्वस्त एजेंसियों की माने तो लगभग 8000 लोगों की जान गई और लाखों लोग इस हादसे से प्रभावित हुए। इसकी जांच सीबीआई के द्वारा भी हुई, जिसके बाद 7 लोगों को इस भीषण त्रासदी का आरोपी माना गया और यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को $767 मिलियन 767 मिलियन का हर्जाना भरना पड़ा।
अब सवाल तो ये है ना कि इस हादसे का मुख्य कारण क्या था। जांच के मुताबिक फैक्ट्री में लगे सुरक्षा उपकरण टेम्परेरी थे या तो खराब थे। जिस दिन यह हादसा हुआ उसी दिन सुबह 10 बजे तक केमिकल प्रोसेसिंग का काम हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग में इस्तेमाल हुए प्रोसेसिंग पाइप में पानी का प्रेशर मारकर उन्हें साफ किया जाता था। लेकिन उस दिन ऐसा नहीं हुआ और पाइप के अंदर पानी जमा हो गया और जांचकर्ता का यह मानना था कि यही पानी पाइप के सहारे होता हुआ मिथाइल आइसोसाइनाइड में जा मिला, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। हादसे के इतने साल बाद भी आज भी भोपाल की जनता जब इस रात को याद करती है तो उनके रूह कांप जाते हैं और ये शायद भारत के इतिहास में हुआ अब तक का सबसे बड़ा गैस हादसा था। और आज के अपने इस वीडियो को मैंने मनीष वर्मा जी के रिक्वेस्ट पर बनाया है और मनीष वर्मा जी मेरे व्यूअर हैं, उन्होंने ईमेल करके बताया था। और मैं आपको बता दूं कि मनीष वर्मा जी उस परिवार से बिलोंग करते हैं या मनीष वर्मा जी इस परिवार से हैं जो कि इस गैस त्रासदी के पीड़ित थे। तो आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो कैसे लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि मैं रोज बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि आपको वी नेशन 111 में कई प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे आपको अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप प्लीज जाके वीडियो देखिए और वीडियो कैसे लगते हैं ये कमेंट पे जरूर बताइए और हो सके तो शेयर भी करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।